नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते शिवाय। तो आज हम बात करेंगे उन छोटे छोटे उपायों की जो घर में धन समृद्धि ला सकते हैं और घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार कर सकते हैं। आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाए और आपके बिगड़े काम बनने लगे। और आप भी इन सभी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़िए हमारे इस खास शो भाग्य चक्र में। तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। स्मिता जी, आज का पंचांग कैसा है? बिल्कुल जानते हैं पंचांग के बारे में। आज है 28 जून 2026 का दिन रविवार। शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और नक्षत्र है ज्येष्ठा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:56 से 12:52 तक और राहु काल होगा शाम 5:38 से 7:22 तक। जी बिल्कुल, और ये तो बात हुई आज के पंचांग की। साथ ही हम अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहेंगे कि वो हमें लगातार कॉल करते रहिए और अपने सवाल पूछते रहें। जो जानना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। जो नंबर्स हैं वो टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं और आप कॉल करिए, हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और आइए अब जानते हैं कि आखिर घर में सुख समृद्धि कैसे आ सकती है। स्मिता जी, अगर हम बात करें सुख समृद्धि की, धन के आवागमन की, तो किस तरह से हमें क्या कुछ करना चाहिए घर के लिए जिससे कि धन की कृपा भी हम पर बरसती रहे, माता लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे और धन का आगमन होता रहे? देखिए, करने के लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं जिससे कि घर में धन समृद्धि और खुशहाली आए। पहले मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ, सुबह उठते ही आपको 5 क्या काम करने चाहिए। सबसे पहले आप जब सोकर उठते हैं तो धरती माता को छूकर नमन करिए, उन्हें प्रणाम करिए। उसके बाद अपनी दोनों हथेली देखिए, घर के मंदिर की लाइट जलाइए उठते ही, घर के सारे दरवाजे खिड़की खोलिए और सूर्य के दर्शन करके आइए बाहर जाकर। जब आप रसोई की तरफ जाते हैं तो वहां जाकर भी प्रणाम करिए। एक और मैं आपको अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी कि सुबह जब आप थोड़ा दिमाग आपका फ्री हो, थोड़ा जल्दी उठिए। उसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है, अफर्मेशंस लिखिए। यानी कि आप अपने मन में क्या चाहते हैं जीवन से, क्या चाहते हैं आप ब्रह्मांड से, वो आप ज़रूर रोज़ाना 2, 4, 5 चीज़ें लिखिए। और जिनके पास भी समय है वो सुबह ध्यान ज़रूर करें, यानी कि मेडिटेशन ज़रूर करें। बिल्कुल, और इस बीच हमारे कॉलर्स भी आना शुरू हो गए। स्मिता जी, हमारे साथ राजकुमार जी जुड़ गए हैं लुधियाना से। राजकुमार जी, आपका स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैंने छोटी बेटी के बारे में पूछना जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1/11/2012। वो खेलों में कैसी रहेगी? क्या जानना चाहते हैं? कितनी उम्र है उसकी और आप उसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? तो मैंने ये पूछना है, वो खेलों में कैसी रहेगी? खेलों में? हाँ जी, 1/11/2012 उसका बस उनकी एज बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, वो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाना चाहती हैं तो आप जानना चाहते हैं कैसा रहेगा। और नाम भी बताइए। नाम बताइए। हाँ, वामिका जी, क्रिकेट में जी। बेटी का नाम बताइए। बेटी का नाम वामिका जी। वामिका। वामिका जी। देखिए, वामिका के लिए मैं बताना चाहूँगी कि खेल में उनका करियर अच्छा बन सकता है। सिर्फ ज़रूरत है कंसिस्टेंसी की, जो कि उन्हें लगातार करनी पड़ेगी। और हो सकता है उन्हें कुछ ऐसी शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, कफ से रिलेटेड या छाती के किसी खांसी जुकाम से रिलेटेड, तो उसका अगर आप ढंग से आप उसका समाधान कर लेंगे तो मुझे दिखता है कि उनका एक ठीक ठाक करियर स्पोर्ट्स में बन सकता है। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और ऐसे में हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हैं, हालांकि उन्होंने हमें मैसेज किया है जी। सलीम उनका नाम है। वो जानना चाहते हैं उनका परिवार कैसा रहेगा, संतान को लेकर भी वो जानना चाहते हैं जी।
देखिए, सलीम के लिए मैं बताना चाहूँगी कि उन्होंने पूछा है उनका परिवार कैसा रहेगा, खुशहाली कैसी रहेगी, उनकी संतान कैसी रहेगी। तो सभी चीज़ें मुझे सही नज़र आती हैं। अगर हम सिर्फ संतान की बात करें तो भविष्य में, जब मुझे नहीं पता उनकी संतान बच्चे कितने हैं, कितने बड़े हैं, लेकिन भविष्य में वो काफ़ी अच्छा करेंगे, इस बात का मुझे अच्छे से दिखाई देता है कि पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, आगे समझदार इंसान बनेंगे और सेहत भी ठीक होगी। हाँ, ये हो सकता है अभी उन्हें कोई ना कोई पेट के रोग की समस्या हो सकती है, या जैसे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि उन्हें भी पानी से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, पेट की हो सकती हैं, या कोई खांसी जुकाम या सांस की दिक्कत भी उस बच्चे को हो सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें समय के साथ ठीक हो जाएंगी और आगे सब कुछ अच्छा ही रहेगा। जी बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं स्मिता जी और जान लेते हैं कि आखिर धन की बरकत किस तरह से हो सकती है घर में, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, धन की बरकत जैसे हमने बताया, सुबह उठकर जो 5 काम करने हैं वो करिए। उसके बाद घर और आपका ऑफिस जो भी है वहाँ कोई भी बेकार का सामान जमा मत होने दीजिए। टूटी हुई चीज़ों को समय समय पर हटाते रहिए। अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखिए, जिससे कि आपका मन भी व्यवस्थित रहता है। आप साफ कमरे में रहेंगे तो आपका मन लगेगा तो आपकी ऊर्जा अच्छे से प्रवाहित हो सकेगी। और सब कुछ एनर्जी है, सब कुछ ऊर्जा है, अगर वो अच्छे से बहेगी तो सब चीज़ें अच्छे से चलेंगी। और हमारे साथ अगले कॉलर महेश जी जुड़ गए हैं। महेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं। मैडम, मुझे ये जानना है कि मेरे ऊपर जो एक मतलब EMI का बर्डन है ये कब तक खत्म हो जाएगा। अपनी उम्र बता दीजिए। मेरी उम्र है 34। जी, जैसा आपने कहा कि आपके ऊपर EMI का बर्डन है, वो कब तक ख़त्म होगा, तो मुझे लगता है इस साल के अंदर कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपको सूझ जाएगा या ऐसा कुछ हो जाएगा कि उस तरफ, उस दिशा में आपके कदम बढ़ने लगेंगे। और आने वाले 2 सालों में मुझे दिखाई देता है कि आप EMI से छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, पंकज। पंकज जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं। अपनी उम्र बताइए और नाम बताइए जिसके बारे में आपका सवाल है। पंकज जी, आवाज आ रही है आपको, अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं। अपने बारे में जानना है या परिवार के किसी और सदस्य के बारे में। मैंने अपने बारे में जानना मैम। अपनी उम्र बता दीजिए। आपकी एज कितनी है वो बताइए। एज मैम 35। ठीक है, क्या सवाल है, पूछिए। एक तो मैम मेरा थोड़ा लोनों का बड़ा चक्कर है ना, लोन के बारे में अभी खत्म नहीं हो रहा है। बाकी मैंने अपने विदेश के लिए अप्लाई किया, वो कब तक हो जाएगा नौकरी के लिए। जी ठीक है, नौकरी और लोन को लेकर चिंतित है। देखिए, आपने 2 सवाल पूछे हैं कि आपकी नौकरी कब तक अच्छी हो जाएगी और आपका लोन कब तक उतर जाएगा। तो नौकरी के हालात तो मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं अभी बहुत जल्दी। अभी भी आप जहां भी काम कर रहे हैं वो आपके लिए सही है, वहां मन लगाने की कोशिश करिए। लेकिन फिर भी अगर आप चेंज चाहते हैं या बेहतर चाहते हैं तो वो हो जाएगा जल्दी, 6-8 महीनों के अंदर। लेकिन जो आपने बात करी लोन की, वो मुझे अभी जल्दी उतरता हुआ नहीं नज़र आता है। अभी 3-4 साल का समय लगेगा। जी बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। कैसा रहेगा उनका दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे। बिल्कुल, कार्ड उठाने के साथ दिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला कार्ड उठाएंगे मेष राशि के लिए। इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है 8 ऑफ कप्स का। आज जो बातें आपको परेशान कर रही थी उनसे बाहर निकलने का समय आ गया है। पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो नए मौके खुद आपके सामने आएंगे। आपके लिए शुभ रंग होगा नीला और शुभ अंक होगा 8। और उपाय होगा, आज किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराइए और पक्षियों के लिए दाना पानी रखिए। साथ साथ कार्ड उठा लेती हूँ मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ डिस्क का। आज धैर्य रखना सबसे ज़रूरी है। मेहनत का फल मिलेगा लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिए।
आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 7। और उपाय होगा कि आज आप किसी पौधे में जल डालिए और उसकी देखभाल करिए। इससे धैर्य बढ़ेगा और रुके हुए कामों में धीरे धीरे गति आएगी। अगला कार्ड उठाऊंगी मैं मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकला है द मून का। आज मन थोड़ा उलझा रहेगा, इसलिए किसी भी बात पर बिना पूरी जानकारी के फैसला मत लीजिए। अपनी सोच पर भरोसा रखिए, जल्दी ही स्थिति साफ होती हुई दिखाई देगी। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज सुबह शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करिए और चंद्रमा के निकलने के बाद खुले आकाश के नीचे कुछ पल शांति से बैठिए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का पूरा फायदा मिलेगा, इसलिए अपने काम पर पूरा ध्यान रखिए। जितनी लगन से काम करेंगे उतनी ही अच्छी सफलता और पहचान आपको मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा और शुभ अंक होगा 8। उपाय होगा आज अपने कार्यस्थल या पढ़ाई की जगह को साफ सुथरा रखिए और किसी काम की शुरुआत पूरे मन से करिए। और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ गए हैं, वृंदा इनका नाम है। वृंदा जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहता हूँ जी, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। क्या नाम है उनका और कितनी उम्र है? दिपेश नाम है उनका। डेट ऑफ बर्थ 26/9/2007। 2007। नाम क्या है बेटे का? दिपेश। दीपेश हाँ जी। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कितना सक्सेस होंगे? जी, देखिए, वो जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत उन्हें करनी पड़ेगी, 2-4 अटेम्प्ट भी लगेंगे और उसके बाद भी आगे कैसी दशाएं आती हैं आने वाले 3-4 सालों में, उस पर डिपेंड करता है। इस चीज़ के लिए उनकी डिटेल से हमें कंसल्टेंसी करनी पड़ेगी। दूसरी बात, अगर आप थोड़े बहुत उपाय उनसे करवा सकते हैं, एक तो उन्हें सूर्य की उपासना करने के लिए कहिए, सूर्य से को जल चढ़वाइए लाल चंदन डाल के, और साथ ही साथ हो सके तो हर संडे को व्रत भी अगर वो करते हैं तो इसमें उन्हें लाभ मिलने की जो मुझे संभावना है वो नज़र आती है। बिल्कुल, और उम्मीद करते हैं कि इनके लिए सब सही रहेगा। और उपाय करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है। और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछ सकते हैं। अमित जी, आवाज़ पहुँच रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अपना सवाल पूछिए और अपनी उम्र बता दीजिए, कितने साल के हैं आप? हाँ, मैं अपनी बेटी के बारे में सवाल पूछ रहा जी, बेटी की एज बताइएगा। हाँ जी, 26 साल की है जी। और जी उसकी शादी के बारे में पूछ रहा जी, वो बहुत अड़चन आ रही है, शादी उसकी कब होगी? नाम क्या है उनका? सेजल। जी, सेजल। सेजल, ठीक है। शादी को लेकर सवाल। देखिए, सेजल की शादी के अच्छे मुझे दिखाई देते हैं आसार। इस साल उनका रिश्ता पक्का हो सकता है और पॉसिबिलिटी है कि शादी भी हो जाए, और नेक्स्ट ईयर तो पक्का हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, यानी कि टेंशन की कोई बात नहीं है। और अब राशिफल जान लेते हैं स्मिता जी। अब जानते हैं आखिर सिंह राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितेंद्र। जितेंद्र जी, अपना सवाल पूछ सकते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी, जितेंद्र जी, हाँ पूछिए। हेलो जी, बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। अपना सवाल पूछिए और अपनी एज बता दीजिएगा। मेरी शादी के रिश्ते में आ रहे हैं मैडम, और घर में कला तो ले सकते हैं। ठीक है, आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 28 साल है। 28 साल। हाँ जी। तो शादी के लिए चिंतित है और घर में कलेश भी रहता है। देखिए, अगर बात करें आपकी शादी की,
तो आपकी शादी आने वाले 2-2.5 सालों में ऐसा दिखाई देता है मुझे, यानी कि 2028 के आसपास आपकी शादी हो जाएगी। घर में जो कलेश आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, आपके घर में बहुत कलेश है और हो सकता है घर की स्त्रियों को लेकर वो कलेश हो या उन्होंने ऐसा कलेश कर रखा हो। तो आपको घर का वास्तु चेक कराना हो सकता है, यानी कि इस टॉपिक पे आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। रही बात शादी की तो वो 2028 तक पॉसिबल है। बिल्कुल। और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्नेहा। स्नेहा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी मैम। हेलो जी, सुन पा रहे हैं आपको, अपना सवाल आप पूछ सकती हैं। हाँ जी, मेरे ना अपने भाई के बारे में पूछना है। बोलिए, नाम और उम्र बता दीजिए जिसके बारे में पूछना है। और मेरे भाई का नाम विवेक है। 17 फरवरी 2024 को उसका डेट ऑफ बर्थ है। वो ना एक तो जिद्दी है बहुत ज्यादा और गुस्सा भी बहुत ज्यादा है उसके अंदर। 2 साल का है आपका भाई? हाँ जी जी। 2.5 साल का है। 2.5 साल का। हाँ जी। तो गुस्सा बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा परेशान करता है। आप ये जानना चाह रही हैं क्या कुछ करना चाहिए उसके लिए? देखिए, वैसे तो बहुत छोटा बच्चा है, देखिए आपने कहा कि जिद्दी है, गुस्सा करता है, तो भविष्य में भी वो ऐसा ही रहेगा जब तक कि आप उनकी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण नहीं करवाएंगे, पता नहीं चलेगा। लेकिन मुझे दिखाई देता है वो बच्चा जिद्दी ही रहेगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अब राशिफल की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा स्मिता जी? बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं सिंह राशि के लिए। देखिए, सिंह राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो प्रिंसेस ऑफ कप्स का है। आज कोई अच्छी खबर या मन की खुशी देने वाला मौका मिल सकता है। अपने दिल की बात खुलकर कहें, रिश्तों में अपनापन और मिठास आज बढ़ेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी छोटे बच्चे को फल, मिठाई या उनकी पसंद की कोई छोटी सी चीज उपहार में दीजिए। अब कार्ड उठाऊंगी मैं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ कप्स का। आज रिश्तों में प्यार, भरोसा और समझ बढ़ेगी। कोई अच्छी मुलाकात या साझेदारी आपके लिए खुशी और नए अवसर लेकर आ सकती है। आपके लिए शुभ रंग हल्का गुलाबी होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करिए। अब बारी आती है तुला राशि वालों की। तुला राशि के लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ डिस्क का। आज पैसों या काम को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सही लोगों का साथ मिलेगा और धीरे धीरे हालात आपके पक्ष में आने लगेंगे। शुभ रंग आपके लिए ब्राउन होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को अनाज या भोजन का दान करिए। इससे अटके हुए कामों में गति आएगी और आपके मन का बोझ भी हल्का होगा। हमारे साथ केशव जी जुड़ गए हैं उड़ीसा से। केशव जी, आपका स्वागत है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? केशव जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है केशव जी हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। हमारे साथ अगली कॉलर पूनम जी भी जुड़ गई हैं। पूनम जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? जी नमस्ते मैम। नमस्ते। हेलो जी, सुन पा रहे हैं। नमस्ते पूनम जी, आप अपना सवाल पूछ मैम, सकती मुझे हैं, अपने एज बेटे बता के बारे में पूछना है। जी, उनकी एज और नाम बता दीजिए, कितनी उम्र है? मैम उनकी 33। 32। क्या मैम सवाल उसका है? जी उसकी शादी हुई थी मैम 3 साल पहले, वो चली नहीं, तो उसका फ्यूचर पूछ रही हूँ मैं कि मतलब दूसरी शादी कब होगी और कैसा फ्यूचर रहेगा। बेटे का नाम बता दीजिए। रोहित। रोहित। जी देखिए, रोहित की दूसरी शादी होगी और जल्द ही होगी। रही बात आगे उनका वैवाहिक जीवन कैसा चलेगा, तो मिक्स एक जीवन चलेगा, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे नॉर्मली एक ठीक ठाक वैवाहिक जीवन चलता है उनका वैसे ही चलेगा और अच्छी शादी उनकी हो जाएगी। जी, चलिए हमारे साथ केशव जी जुड़ गए हैं एक बार फिर से, उड़ीसा से हैं ये हमारे साथ। केशव जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी जी बिल्कुल मिल रही है। अपना सवाल पूछ लीजिए और अपनी उम्र बता के सवाल पूछिएगा। जी, मेरा उम्र 17 साल है, मैं जुलाई में 18 साल का हो जाऊंगा। और मेरा सवाल ये है कि मेरे आगे का पढ़ाई लिखाई कैसा रहेगा?
अभी आप क्या कर रहे हैं केशव? मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं अभी 12th बोर्ड दिया हूँ, कॉलेज के लिए अप्लाई किया हूँ। ठीक है। देखिए केशव, आपकी पढ़ाई ठीक ठाक चलेगी, बहुत अच्छी तो मैं नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे ग्रेड्स आएँ या बहुत अच्छी चले, लेकिन आपकी पढ़ाई ठीक चलेगी, अच्छे, उसे हम अच्छा ही मानेंगे। और आगे की अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं कि आपका आगे का फ्यूचर कैसा होगा, तो फ्यूचर आपका अच्छा दिखाई देता है पैसों के लिहाज से, लेकिन कहीं ना कहीं कलेश, मानसिक अशांति ये मुझे दिखाई देती है। तो उसके लिए तो इलेबोरेट रीडिंग की ज़रूरत है। अभी के लिए आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब है कि अच्छा चलेगा। बिल्कुल। और जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि सुख समृद्धि घर में कैसे आए, किचन का बहुत बड़ा रोल रहता है स्मिता जी। किचन में ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे घर में बरकत हमेशा बनी रहे? छोटे छोटे 2-4 काम कर लीजिए। सबसे पहला तो एक नियम बनाइए कि किचन का कोई नल ना टपके। दूसरी बात, किचन के जो भी डब्बे होते हैं, आटा, चीनी, दालें, जो भी डब्बे हैं, वो कभी भी पूरी तरह से खाली मत होने दीजिए। थोड़ा सा सामान रह जाए तो तुरंत नया ला के भर दीजिए। एक काम और आप कर सकते हैं कि जब भी आप किचन की लाइट शाम को बंद करते हैं रात को सोने से पहले, तो वहाँ रात को मिट्टी के एक दिए के अंदर 1-2 कपूर की टिक्कियाँ जला दीजिए। उससे बहुत अच्छी धन की बरकत होती है और घर के वास्तु दोष जो होते हैं छोटे मोटे, वो भी दूर हो जाते हैं। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का राशिफल। वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन क्या कुछ कह रहा है? बिल्कुल, कार्ड उठाते हैं वृश्चिक राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज काम की जिम्मेदारियां ज़्यादा रहेंगी, लेकिन घबराइए मत, एक एक करके सब पूरी हो जाएंगी। जितना ज़रूरी हो अपने ऊपर उतना ही बर्डन लीजिए। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज किसी मेहनतकश व्यक्ति की अपनी क्षमता अनुसार मदद करिए। दूसरा कार्ड उठा रही हूँ अब मैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए कार्ड निकला है द डेविल का। आज किसी गलत आदत, लालच या बेवजह के आकर्षण से दूरी बनाइए। अपने फैसले सोच समझ कर लेंगे तो दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को काले तिल या उड़द की दाल का दान करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द लवर्स का। आज रिश्तों में प्यार और भरोसा बढ़ेगा, साथ ही कोई जरूरी फैसला भी आपके पक्ष में आ सकता है। दिल और दिमाग दोनों की सुनेंगे तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। शुभ रंग होगा गुलाबी, शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज सूर्य को जल अर्पित करें और माता के मंदिर में गुलाब का फूल अर्पित करें। साथ ही साथ कार्ड उठा लेती हूँ अब मैं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आज छोटी छोटी बातों पर बहस या टकराव हो सकता है, इसलिए धैर्य रखिए और बेवजह की बहस से बचिए। शांत रहकर काम करेंगे तो जीत आखिर में आपकी ही होगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को लाल फल या गुड़ का दान करिए और किसी बात का जवाब गुस्से में मत दीजिए। अंत में बारी आ जाती है मीन राशि की। मीन राशि के लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स का। आज नई शुरुआत करने का अच्छा समय है, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। आपकी ऊर्जा और उत्साह दोनों आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज उगते सूर्य को जल अर्पित करें या सूर्य को जल अर्पित करें और किसी छोटे बच्चे को फल या मिठाई भेंट करें। बिल्कुल। और देखिए, ये तो हो गई आज के राशिफल की बात। ऐसे में जब हम चर्चा कर रहे हैं कि घर में सुख समृद्धि कैसे आए, तो और क्या कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिससे कि हमारे घर की नकारात्मकता दूर हो जाए और सकारात्मकता बढ़ जाए? और क्या बताना चाहेंगे? बहुत छोटी सी एक चीज़ बताती हूँ। जो घर के सदस्य होते हैं उनके बीच लड़ाई झगड़ा या मनमुटाव नहीं होने चाहिए। एक बार हफ्ते में पूरा परिवार मिलकर आरती भी कर ले, अगर ये नियम बना लें तो भी ऐसी चीज़ों से छुटकारा आप पा सकते हैं। रोज़ाना अपने घर में गंगा जल का छिड़काव ज़रूर करिए पूजा के बाद। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन जितना हो सके, जितनी आपकी क्षमता हो उतना दान ज़रूर करिए। अमावस्या के दिन ही अपने पितरों के लिए तर्पण और भोजन जरूर निकालिए और सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक पूरा परिवार मिलकर करिए। इससे क्या होगा, घर में बरकत आएगी, लड़ाई झगड़े कम होंगे और आपसी प्यार बढ़ेगा।
जी बिल्कुल, और ये छोटे से उपाय हैं, अगर ये करते रहेंगे तो घर में अपने आप ही खुशहाली आना शुरू हो जाएगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, अपर्णा जी कोलकाता से। अपर्णा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? नमस्कार। नमस्कार जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। अपूर्णा जी, अपनी एज भी बताइएगा। मेरा संसार में बहुत कष्ट है। क्यों? जी, आपकी एज कितनी है, कितनी उम्र है आपकी? मेरा उम्र है प्राय 55। एक बार फिर से बताइए। 85। हाँ, मेरा संसार में बहुत कष्ट है, वो ठीक नहीं होता है, कुछ करने की बात और ठीक नहीं होता है, अब तो कष्ट नहीं जाता है। सेहत से जुड़ा सवाल आप पूछ रही हैं शायद, और कुछ कष्ट जीवन। उम्र कितनी है आपकी? 55। 65 जी। देखिए, आपकी जो भी समस्याएं हैं, अगर वो सेहत से रिलेटेड हैं या किसी विशेष कोई स्वास्थ्य की आपकी परेशानी है, तो उसमें सुधार आता हुआ मुझे दिखाई देता है। आप प्रॉपर इलाज लीजिए, अपने मन को शांत करिए। मुझे ऐसा दिखाई देता है आपके मन के अंदर बहुत हलचल है, घर में भी कोई परेशानी चलती है, दिमाग आपका हर समय दुविधा में रहता है। तो पहले आप वो ठीक करिए, आपकी जो सेहत है वो अपने आप ठीक हो जाएगी। और हमारे साथ अगली कॉलर दुर्गा जी जुड़ गई हैं, देवास मध्य प्रदेश से। दुर्गा जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, उम्र बताइएगा और नाम बताकर सवाल पूछ सकती हैं। जी मैडम, नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। नमस्कार जी मैडम, दुर्गा बोल रही हूँ मैं, दुर्गा अकोतिया देवास से बोल रही हूँ। 56 साल उम्र मेरी। जी, सवाल पूछिए। मैडम, मेरे 2 बेटे हैं। एक बेटा है बड़ा, दिलीप नाम है उसका, 1985 का जन्म है उसका, 9 जुलाई। उम्र बता दीजिए आप बस, कितनी एज हो गई है बच्चों की, इसके बारे में सवाल पूछना चाहती हैं आप? अपने लिए पूछना चाह रही हैं या बच्चों के लिए पूछना चाहती हैं? नहीं, बेटे के लिए पूछना चाह रही हूँ मैडम। 2 बेटे मेरे, दोनों के लिए पूछना चाह रही हूँ। बेटे का नाम पहले एक का पूछिए, एक का पूछिए। हाँ जी मैडम, बड़े वाले का नाम है दिलीप नाम है उसका, 1985 का जन्म है, 9 जुलाई मैडम। जी जी, क्या पूछना है मैडम? उसका नौकरी छूटी हुई है उसकी, अभी गुजरात में नौकरी है उसकी, तो सही नहीं चल रहा नौकरी में कुछ, तो क्या बहुत परेशान है मैडम। ठीक है, नौकरी को लेकर सवाल है। देखिए, दिलीप की नौकरी छूटी हुई है, बिल्कुल दिखाई देता है, आर्थिक समस्या भी नजर आती है, लेकिन उनकी नौकरी अच्छी लग जाएगी। 6 महीने के अंदर उनकी नौकरी लग जाएगी, अच्छी लगेगी और चीजें ठीक ठाक हो जाएंगी। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अपने घर को सकारात्मकता से कैसे भरें, क्या कुछ ऐसे उपाय करें जिससे कि हमारे घर में धन का आगमन भी हो और हम पर भगवान की कृपा बरसती रहे। और ऐसे में स्मिता जी, कई बार ये देखा जाता है कि हम अपने घर में कुछ चीज़ें हैं बहुत संभाल कर रखते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल भी नहीं होता। ये कितना सही है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जिन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है उन्हें बेवजह संभाल कर मत रखिए। कई बार होता है लोग ना टूटे कांच, शीशे, बंद घड़ी सब अपने घर में जोड़ जोड़ के रखते हैं। कोई जब उनकी ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ टूट गई है या ख़राब हो गई है, तो उसे घर के बाहर निकालिए। उससे क्या होगा, जो रुकी हुई एनर्जी आपके घर में और रुक जाएगी। फटे हुए बेकार जूते चप्पल का ढेर लगा के रखेंगे, उन्हें हटाइए। जो भी पौधे सूख गए हैं उन्हें तुरंत घर से हटाइए। अगर देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां हैं या फोटो धुंधले पड़ गए हैं या चित्र फट गए हैं तो उनको हटाइए, और फटी हुई धार्मिक पुस्तकें अपने घर से हटाइए। बिल्कुल, यानी कि या तो ये दुरुस्त हो जाएं, ठीक हो जाएं, नहीं तो आप इनको हटा दीजिए। जी। और जानते हैं स्मिता जी से एक छोटा सा उपाय जिससे कि धन की वर्षा होती रहे। स्मिता जी, एक छोटा सा उपाय बताती हूँ धन की वर्षा का। आप शुक्रवार के दिन जरूरतमंदों को सफ़ेद मिठाई, चावल या सफ़ेद कपड़े का दान करिए। इससे शुक्र ग्रह मजबूत होगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी।
बिल्कुल, यानी कि ये एक छोटा सा उपाय है जो कि कहीं ना कहीं आपके घर में बरकत दे सकता है। उम्मीद करते हैं आप सभी इसे करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।